देश में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का संक्रमण। अब तक 96,000 के पार हुआ कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा। 3,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अब तक 35,000 से ज्यादा मरीजों को किया गया है ठीक। आज से शुरू हुआ लॉकडाउन का चौथा चरण। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते 31 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि। राज्य सरकारें तय करेंगी लॉकडाउन की स्थिति और स्वरूप। लॉकडाउन 4 में राज्यों को मिले कई अधिकार। केंद्र की गाइडलाइंस पर आज फैसला करेगी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। मेट्रो के अलावा बंदिशों के साथ शुरू की जा सकती हैं निजी और सार्वजनिक परिवहन सुविधा। कोरोना पर WHO से सवाल पूछने वाले दुनिया के करीब 62 देशों को मिला भारत का समर्थन। भारत ने यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया की ओर से जांच की मांग करने वाले दस्तावेज पर किए हस्ताक्षर। WHO पर कोरोना की जानकारी छुपाने का लग रहा है आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में फंसे बंगाल के मजदूर। मुख्यमंत्री शिवराज ने ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी। बंगाल के नागरिकों को वापस बुलाने का किया आग्रह। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 2 अध्यादेश लाएगी केंद्र सरकार। किसानों को मिलेंगे कई फायदे। अपनी उपज कहीं भी बेचने की छूट के लिए बनेगा कानून। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से स्टॉक की सीमा होगी खत्म। CBSE के बचे हुए एग्जाम की डेट शीट की घोषणा होगी आज। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक करेंगे तारीखों का ऐलान। जुलाई में होंगे CBSE के 10वीं और 12वीं के बचे हुए एग्जाम्स। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों के छिपे होने की आशंका के बाद 5 गांवों के हर घर की ली जा रही है तलाशी। रविवार को डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई थी मुठभेड़। हिजबुल के 2 आतंकियों को किया गया था ढेर। देश भर में लॉकडाउन बढ़ने के बाद BCCI ने खिलाड़ियों और उनकी ट्रेनिंग को लेकर इंतजार करने का किया फैसला। बोर्ड ने एक बयान में कहा, देश में हवाई यात्राओं पर पाबंदियों को देखते हुए अभी प्रशिक्षण के लिए करेंगे इंतजार। ओडिशा बंगाल में चक्रवाती तूफान अल्फाम का खतरा बढ़ा। मौसम विभाग की ओर से मछुआरों को आज से 2-3 दिन तक ओडिशा बंगाल के तटों पर समुद्र के किनारे न जाने की दी गई सलाह। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। अब तक 47,50,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। करीब 3,14,000 लोगों की हुई मौत। अब तक करीब 18,35,000 से ज्यादा लोगों को किया गया है ठीक। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी। 90,000 के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कारण 820 लोगों ने गंवाई जान। करीब 15 लाख लोग अब भी वायरस से संक्रमित। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले में चीन पर साधा निशाना। कहा, चीन चाहता तो इतना नहीं फैलता कोरोना। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे उसकी सजा। रूस में भी नहीं थम रहा कोरोना का प्रकोप। कोरोना के कहर से राजधानी मॉस्को हुई तबाह। सिर्फ मॉस्को में ही 1,42,824 हुई संक्रमितों की संख्या। मृतकों की संख्या पर घिरे व्लादिमीर पुतिन। इस्लामिक धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के पीस टीवी पर ब्रिटेन में 3 लाख पाउंड का जुर्माना। नफरत फैलाने और आपत्तिजनक सामग्रियों के प्रसारण का आरोप। पेंशनरों के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस की जारी। अब पेंशनरों की राह हुई आसान। नहीं काटने पड़ेंगे बैंकों के चक्कर। दस्तावेज लेने खुद आएगा बैंक कर्मी। लॉकडाउन 4 में रेड जोन में भी गैर जरूरी सामान की सप्लाई की छूट। आज से ऑर्डर ले सकती हैं ई-कॉमर्स कंपनियां। राज्य सरकारें अपने हिसाब से दे सकती हैं निर्देश। 4 हफ्तों में जियो प्लेटफॉर्म्स में चौथा बड़ा निवेश। जनरल अटलांटिक ने रिलायंस इंडिया लिमिटेड के रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में 6,598 करोड़ रुपए का किया निवेश। लॉकडाउन 4 के पहले दिन आज पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी दर्ज। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। डीजल भी बढ़कर हुआ 69 रुपये 39 पैसे प्रति लीटर। और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ हुई शेयर बाजार की शुरुआत। सेंसेक्स 150 अंकों की गिरावट के साथ 31,248 पर खुला। निफ्टी ने 21 अंकों की गिरावट के साथ 9,158 के स्तर पर की कारोबार की शुरुआत।